नमस्कार मेरे देशवासियों। आज मैं फिर गीता दृश्यम चैनल के माध्यम से आप सबों तक कुछ आध्यात्मिक संदेश पहुंचाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि इस अखंड ज्ञान की ज्योतिषना के साथ आप भी लाभान्वित होइएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल आप कुछ ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देख रहे हैं जो वर्ल्ड के कैटास्ट्रॉफी और अपोकैलिप्स के बारे में है। तो डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स ने डिफरेंट प्रेडिक्शंस किए हैं ऐसे अपोकैलिप्स और कैटास्ट्रॉफी के विषय में। तो मैं इसी से संबंधित आपको कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सग्र क्या है और प्रलय क्या है। ब्रह्मा का दिन को सग्र कहते हैं और ब्रह्मा की रात को प्रलय कहते हैं। तो ये महासग्र क्या है और महाप्रलय क्या है? तो ब्रह्मा का प्रकट होना महासग्र है और ब्रह्मा का लीन होना महाप्रलय है। तो संसार की दृष्टि में परमात्मा के सिवाय अगर कोई ऐसी व्यापक तत्व है तो वह मूल प्रकृति है। और गीता में इस मूल प्रकृति को महद ब्रह्म कहा गया है। तो महासग्र और महाप्रलय इसी मूल प्रकृति में होते हैं। और प्रकृति से जो अतीत तत्व हैं वह परमात्मा है। वह परम परमात्मा को जान लेने के बाद, उनको अनुभव कर लेने के बाद, उनका ज्ञान और भान हो जाने के बाद इस महासागर और महाप्रलय का जीवन मुक्त महापुरुष पर, अर्थात ज्ञानी पुरुष पर, तत्व ज्ञानी पुरुष पर इनका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये ज्ञानी पुरुष, ये महायोगी, ये जीवन मुक्त महापुरुष ने उस परम तत्व को जान लिया है जो प्रकृति से अतीत है। वह केवल प्रकृति से ही अतीत नहीं है, वह समय और कारण से भी अतीत है। अर्थात प्रकृति, समय और कारण, इन तीनों से वह अतीत है। टाइम, स्पेस एंड कॉजेशन, इनसे परे है वो परम तत्व। वह परम तत्व जो ज्योतिषना से भरे हुए हैं, जो असीम और अनंत है। ऐसे परमात्मा तत्व को जान लेने के बाद वह ज्ञानी महापुरुष प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात प्रकृति में किसी भी प्रकार की हलचल होती है, विकार उत्पन्न होती है, जैसे महासागर का होना, महाप्रलय का होना, तो इन महासागर और महाप्रलय का प्रकृति में होना, इनका प्रभाव ऐसे जीव पर जो परमात्मा से जुड़ चुके हैं इन पर नहीं पड़ता।
प्रकृति के कार्य शरीर को पकड़ने से जीव अर्थात इस जीव के अंदर जो आत्मा है वो प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है, अर्थात उससे संबंध बना लेता है। तो ये प्रकृति के कार्य शरीर को पकड़ने से यह जीव अपनी एक स्वतंत्र सत्ता का निर्माण करता है, जिसे अहम कहते हैं। इस अहम भाव के कारण इसके अंदर एक काल्पनिक स्वतंत्र सत्ता का निर्माण हो जाता है और यह प्रकृति को अर्थात इस शरीर को भी अपना समझने लगता है और उस परमात्मा से धीरे धीरे विमुख होने लगता है। जबकि मैंने बताया कि महद ब्रह्म से भी ऊपर और व्यापक अगर कोई तत्व है तो वो परम तत्व परमात्मा है। तो प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि वो अपने मूल तत्व जो उनका परम तत्व है, परम परमात्मा, उनसे संबंध विच्छेद न करें, उनसे विमुख न हो। उनसे विमुख होने के बाद ही यह जीव प्रकृति के सम्मुख हो जाता है, अर्थात प्रकृति के साथ संबंध बना लेता है और प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य कर लेता है और इसी कारणवश वह अपनी एक स्वतंत्र काल्पनिक सत्ता का निर्माण कर लेता है और उसमें एक अहम भाव आ जाती है। तो प्रकृति के कार्य से इस जीव को स्वतंत्र होना होगा। प्रकृति के कार्य से इस जीव को संबंध विच्छेद करना होगा, तभी जाकर यह जीव स्वतंत्र हो पाएगा। और जैसे ही यह प्रकृति के कार्य से अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं तो वह स्वतंत्र हो जाते हैं। तो ऐसे जीव पर महासागर और महाप्रलय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह परमात्मा के तरह स्थिर, असीम और अनंत हो जाता है और आनंद में लय हो जाता है। जिस प्रकार परमात्मा सत्य चित आनंद हैं, वैसे ही ऐसे ज्ञानी पुरुष जीवन मुक्त महापुरुष उस परमात्मा की तरह ही सत्य चित आनंद स्वरूप हो जाते हैं। इनमें महाप्रलय के समय में किसी भी प्रकार की विकार उत्पन्न नहीं होती है, इनमें कोई हलचल नहीं होती है, क्योंकि वह उस परमात्मा के समान ही अचल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, असीम हो जाता है और अनंत आनंद में खो जाता है, डूब जाता है, अनंत भक्ति में खो जाता है, अर्थात अपने अस्तित्व को उस परमात्मा में विलीन कर लेता है। और यह तभी संभव होता है जब जीव प्रकृति से विमुख होकर परमात्मा की ओर सम्मुख हो जाए। और यह तभी हो सकता है जब हर जीव इस संसार के साथ अपना संबंध विच्छेद कर ले। ऐसा करने से हर जीव के अंदर एक निस्वार्थ भाव आएंगी, वह भी संसार की सेवा करने के लिए। और निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म, इनमें किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं आती और यह प्रकृति में बंधता भी नहीं है। तो जो भी प्रेडिक्शंस 500 साल 600 साल पहले एक महापुरुष, एक महाज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी
अच्युतानंद महाराज जी अपने पंच सखा के साथ लेखनी के माध्यम से कुछ बुक्स में किए हैं, वह अक्षरशः सही हो सकता है, लेकिन इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि सग्र और महासग्र, प्रलय और महाप्रलय युग परिवर्तन के लिए होता है, और महासग्र और महाप्रलय प्रकृति के होते हैं, प्रकृति में ही होते हैं, इस मूल प्रकृति में होते हैं, अर्थात महद ब्रह्म में होते हैं। तो संसार की दृष्टि में तो प्रकृति बहुत ही व्यापक है, लेकिन इस प्रकृति से भी व्यापक क्या है, तो वह है परम तत्व। अर्थात जब जीव ज्ञानी हो जाता है, प्रकृति से अतीत उस परम तत्व को जान लेता है, उनका भान हो जाता है, तो महासग्र और महाप्रलय का ऐसे जीव पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वह ब्रह्म में विलीन होने लगता है। उनकी रक्षा का भार केवल परमात्मा पर होती है। तो आशा करता हूँ कि इस अखंड ज्ञान के माध्यम से आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। Just wait for my next channel and please subscribe my channel. धन्यवाद।